और अब बात करेंगे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर की और उससे जुड़े ड्रग्स के काले कारोबार की। ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बेहद अहम और बड़ी मछली हाथ लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री के सूत्रधार सोनू पठान पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक डोंगरी में दाऊद इब्राहिम की जिस ड्रग्स फैक्ट्री से करोड़ों रुपए की ड्रग्स हर दिन सप्लाई हुआ करती थी, जिसको संभालने का काम चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला किया करते थे, उस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के तमाम रॉ मटेरियल्स की सप्लाई सोनू पठान करता था। दरअसल अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के बाद चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला से पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर सोनू पठान को हाजिर होने के लिए कई बार समन किया, लेकिन वो एनसीबी के सामने पेश नहीं हुआ, जबकि एनसीबी लगातार उस पर अपनी नजरें बनाए हुए थी। इसी बीच गोपनीय सूत्रों से एनसीबी को जानकारी मिली कि सोनू पठान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए मुंबई के पायधुनी इलाके में आने वाला है। इसके तत्काल बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर छापा मारा। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उस दौरान सोनू पठान ने खिड़की के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन एनसीबी ने उसे धर दबोचा। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान का रोल दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में बेहद अहम है, क्योंकि वो इस फैक्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करने वाला मुख्य सप्लायर है। मुंबई एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक सोनू पठान दाऊद इब्राहिम कास्कर की ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले चिंकू पठान और आरिफ भुजवाला का बेहद करीबी होने के साथ साथ रिश्तेदार भी है। इसलिए चिंकू पठान ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स, केमिकल समेत तमाम अन्य जरूरी चीजों को मुहैया कराने का काम सोनू पठान को दिया था। इतना ही नहीं, सोनू पठान का साउथ मुंबई से लेकर बांद्रा के बीच और विदेशों में भी ड्रग्स तस्करी का बेहद मजबूत नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल चिंकू और आरिफ भुजवाला दाऊद को फैक्ट्री से ड्रग्स तस्करी करवाने के लिए किया करते थे। समीर वानखेड़े के मुताबिक सोनू पठान लगातार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम के संपर्क में रहता था और उनके आदेश पर ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स मटेरियल मुहैया करवाता था। सोनू पठान की निगरानी में हर दिन दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से करोड़ों रुपए के ड्रग्स मुंबई समेत देश और विदेशों में भेजे जाते थे। सोनू पठान के ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई विदेशी ड्रग्स पैडलर भी उसके लिए काम करते हैं। वहीं एनसीबी को सोनू पठान की तलाश अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन केस के साथ साथ डोंगरी की लेडी डॉन इकरा कुरैशी ड्रग्स मामले में भी थी। जानकारी के मुताबिक सोनू पठान इकरा कुरैशी का गुरु है और उसे भी ड्रग्स की तस्करी के लिए वो ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। सोनू पठान के कहने पर ही इकरा कुरैशी ने 10 से 12 महिलाओं की एक टोली बना रखी थी, जो मुंबई के बार और पबों में ड्रग्स सप्लाई करने के साथ साथ मांग होने पर अतिरिक्त पैसे लेकर सेक्स की डिमांड भी पूरी किया करती थी। इकरा कुरैशी को ये ड्रग्स दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री से मिला करती थी। इकरा कुरैशी को एनसीबी ने कुछ महीने पहले ही डोंगरी से बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। मुंबई एनसीबी के मुताबिक उसने सोनू पठान के खिलाफ कुल 3 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने अलग अलग कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और मुंबई पुलिस ने तो उसे तड़ी पार तक कर दिया है। फिलहाल एनसीबी लगातार सोनू पठान से पूछताछ कर दाऊद इब्राहिम कास्कर की ड्रग्स फैक्ट्री के कई और राज को बेपर्दा करने में जुटी है। चिंकू पठान, आरिफ भुजवाला और सोनू पठान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की भी योजना एनसीबी ने बनाई है, ताकि ड्रग्स तस्करी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफियाओं के राज से पर्दा उठ सके। देखिए, जो सोनू पठान को इंटरसेप्ट किया गया है कल देर रात को, सोनू पठान हमारे क्राइम नंबर 7 में एक मुख्य आरोपी है। जो चिंकू पठान, परवेज नसरुल्लाह खान है, उसके साथ में ये काम करता था। उसका एक काइंड ऑफ पार्टनर था उसके ट्रेड में। उसके अलावा भी वो क्राइम नंबर हमारा 37 है, जहाँ पर जो महिला है इकरा कुरैशी, उसका भी ये मास्टरमाइंड था, उसको ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। लेकिन जिस तरह से सर इसकी करीबी किस तरह से है चिंकू पठान से, कैसे ये कनेक्टेड था चिंकू पठान? नहीं, ये रिलेशन में भी उसके आते हैं और जो एमडी की सप्लाई होती है साउथ मुंबई से लेके बांद्रा तक, उसमें ये मुख्य खिलाड़ी था।
सोनू की इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा आया हुआ है कि जो आरिफ भुजवाला इस केस में जिसे इंटरसेप्ट और अरेस्ट किया गया है, उसके साथ भी उसके कुछ रिलेशंस थे, बिजनेस रिलेशंस थे ड्रग ट्रेड में। उसके अलावा चिंकू पठान कुछ विदेशी नागरिक भी है जिनसे ये ड्रग्स लिया करता था, जिसकी जानकारी और ले रहे हैं और फॉलोअप ऑपरेशंस भी